सर मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो पाता था एमएससी क्योंकि चल रही थी साथ साथ, तो उतना हम्म। टाइम नहीं दे पाते थे सर। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजिन पुरोहित और आज हमारे साथ है आयुषी वर्मा, जिन्होंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया विथ 106 रैंक। ये इनका फिफ्थ अटेम्प्ट था। ये एमएससी के साथ साथ एग्जाम्स देती आ रही है। 2024 में इनका एमएससी हुआ है एंड दिसंबर 2025 में इन्होंने नेट जेआरएफ क्रैक किया है। वेलकम आरुषि। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपकी जो जर्नी रही उसके बारे में बताइए। जी सर, माय नेम इज आरुषि वर्मा एंड आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी। मेरा जी। एमएससी 2024 में कंप्लीट हुआ था। मैंने अपनी एमएससी अपने डिस्ट्रिक्ट के केनाई पीएसएस कॉलेज से ही कंप्लीट की थी सर। और कैसे आपने तैयारी शुरू करी और क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और पास्ट स्कोर्स क्या रहे आपके? सर मैंने तो आप ही से तैयारी शुरू की थी। और जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था एमएससी फर्स्ट ईयर में ही दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो जी। मैंने बिना पढ़े मतलब दिया था। आपने बोला था कि जैसे कि एक्सपीरियंस के लिए डालना चाहिए, तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए ही डाला था। तो मेरे 41 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज किया था, लेकिन मतलब उतना नहीं हो पाया था सर। 60 जी। के करीब पहुंचा था सेकेंड अटेम्प्ट में। जी। जी। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने थर्ड कैटेगरी मतलब क्वालिफाई की थी सर पीएचडी के लिए, लेकिन नेट मेरा नहीं क्वालिफाई हो पाया था। और फोर्थ में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था सर। जी। और फिफ्थ में ये जेआरएफ क्वालिफाई हुआ सर। अच्छा वर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इस बार भी जो एग्जाम आया और बच्चा बोला सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा नेट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा नेट नहीं हुआ। बच्चे परेशान हो यस जाते सर। हैं, फेड अप हो जाते हैं। आपने फिफ्थ यस अटेम्प्ट तक सर। लगे रहे। इसके बारे में बताइए कि आपको भी कोई ऐसा रहा कि घर वालों का प्रेशर था, और क्या आपने एमएससी के बाद कुछ साथ में कोई पैरेलल कोर्स किया या सिर्फ आप नेट एग्जाम पे ही फोकस कर रही थी? जी नहीं, मैंने कोई पैरेलल कोर्स नहीं किया था सर। मैंने एमएससी के बाद पूरा मतलब मेरा फोकस नेट ही था सर। और जी। मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा था सर। उन्होंने कभी मेरे ऊपर एक सवाल नहीं उठाया कि हाँ नहीं हो पा रहा है क्या कैसे। मेरे से ज्यादा उनको खुद मतलब मेरे पे ही ज्यादा विश्वास था कि हाँ वो कर लेगी। ऐसा हम्म। सपोर्ट करते थे मेरे पेरेंट्स सर। वर्मा जी, मुझे एक और चीज़ बताइए कि जैसे आपने तैयारी शुरू करी एंड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लाइक विदाउट प्रिपरेशन आपने दिया, 46 आया। सेकंड अटेम्प्ट में आपने थोड़ा इंक्रीज किया। थर्ड अटेम्प्ट में आपका पीएचडी ओनली हुआ। फोर्थ अटेम्प्ट में आपका नेट एलएस हुआ। फिफ्थ अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ हुआ। मतलब धीरे धीरे यस इंक्रीजिंग सर। हो रहा है, राइट? तो यस आपको सर। क्या गेप नजर आए पुराने 3-4 अटेम्प्ट में कि यार सर ये गलती मैं बार बार कर रही थी और मुझे लगता है कि ये गलती अगर मैं नहीं करती तो मेरा पहले ही हो जाता, तो भाई ध्यान नहीं दिया मैंने सर यस उस पर। सर। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है सो दैट जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं वो मिस्टेक्स वो ना करें? सर मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो पाता था एमएससी क्योंकि चल रही थी साथ साथ, तो उतना हम्म। टाइम नहीं दे पाते थे सर। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट तो मैंने आपसे पढ़ा था, और आपकी जो कॉम्बैट क्लास लेते हैं सर, वो तो मैं डेली लेती ही थी। और जी। आपकी कॉम्बैट बुक से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। एक बारी आपने टेस्ट लिया था मतलब गिफ्ट देने के लिए सर। हम्म। तो मुझे कॉम्बैट की बुक गिफ्ट मिली थी सर। तो मैंने अरे वो अच्छा। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था सर, आप ही गुड के गुड। बुक से। तो सर यही अच्छा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा कम हो पा रहा था, इसीलिए मतलब नहीं हो पा रहा था। और मेरे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते थे, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाती थी, कहीं कुछ हो जाता था सर, कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था एग्जाम हॉल में सर। इसी वजह से तो मतलब नहीं हो पा रहा था पिछले अटेम्प्ट तो में आपने मेरा। ऐसा क्या किया इस बार सो दैट कि आपको पुरानी प्रॉब्लम से आपने निजात पाया और एग्जाम क्रैक हो गया? ऐसे कौन सी गलतियां थी और उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा आपने कि सर नहीं मैंने ये किया मेरा हो गया? कोई तो बात नहीं, कोई मेरा बात नहीं बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था सर पहले। क्यों मैंने इस सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया था सर, और शॉर्ट नोट्स जितने हो सके थे उतने रिवाइज किए थे सर। क्योंकि आप बोलते थे हम्म। कि शॉर्ट नोट्स मैंने आप ही को टोटली फॉलो किया था सर। जो जो आप बोलते थे जी। मैं आंख बंद कर कर मतलब वही फॉलो करती थी कि मेरा हो जाएगा, सर बोल रहे हैं तो ऐसा ऐसा करना है, तो मैं भी ऐसा ऐसा करूंगी तो इससे मेरा हो जाएगा। जैसे इस बार का जो एग्जाम था वो थोड़ा सा अलग था। जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा चैलेंजिंग आ गया था बच्चों के लिए, और पेपर में यस भी सर। थोड़ा सा बच्चों को अप्लाइड का ठीक है, प्योर में थोड़ा चैलेंजेस आ गए थे। तो इस यस बार का सर। पेपर देख के आपको तो लगा होगा इस बार तो मेरा खत्म है, मेरा तो होने ही वाला ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो मैंने नेट एलएस भी, इस बार नेट एलएस भी नहीं होगा।
तो आपका क्या यस। माइंडसेट रहा और कैसे बच्चे, जैसे इस बार अभी आईआईटी जेम की बात करें, तो आईआईटी जेम जो कि इस बार आईआईटी बॉम्बे ने कराया, बच्चे अभी बहुत दुखी है, रोज परेशान करते हैं, सर मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, सर मेरे 25 नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा। तो आपका भी मतलब रहा होगा कि सर 80 नंबर आ रहे हैं, सर होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा, मेरा जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, राइट? तो लाइक ये फेस कैसे आपने ओवरकम किया और एग्जाम में आपका क्या माइंडसेट रहा? सर, आपने एक वीडियो बनाया था एग्जाम पहले कैसे डील करना है एग्जाम, तो हम्म। मैंने वो देखा था और वही फॉलो किया था। और सर मेरे पार्ट ए में बहुत कम नंबर आए इस बार भी सर, लेकिन मैंने पार्ट ए सबसे ज्यादा पढ़ा था और मेरे पार्ट ए हम्म। में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही सही हुए हैं इस बारी। हाँ, और हम्म। मेरा पार्ट सी अच्छा गया था सर। हम्म। पार्ट बी भी ठीक था सर, इसी से पार्ट मतलब भी हो ठीक पाया। था। आरुषि, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप 5 अटेम्प्ट से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, थोड़ा सा लगता है यस कि सर। यार कुछ हो नहीं रहा है, सर से पढ़ रही हो नहीं हो रहा है, मुझे कहीं और देखना चाहिए, कंटेंट भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट, और क्या लगा आपको कि फाइनली क्या ऐसा चीजें जो कि फॉलो करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए? सर मैंने तो सही बताऊं, मैंने कहीं एक्सप्लोर नहीं किया था, मैंने तो आप ही से पढ़ा था। मुझे आप पे डाउट नहीं था, मुझे खुद पे हो रहा था कि मेरी मेरी कहीं गलती है कि मेरी वजह से नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं एग्जाम हॉल में जाती थी सर, मुझे क्वेश्चन आते थे, लेकिन कहीं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, कहीं मेरा कैलकुलेशन गलत हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं हो पा रहा है जिससे कि मेरी गलतियां हो रही हैं सर। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया इस बारी सर। आरुषि, आपका मीडियम क्या रहा? एक जैसे बच्चों को मीडियम को लेके भी इशू रहता है, जैसे कि कुछ बच्चों का हिंदी मीडियम रहता है और फिर अचानक इंग्लिश मीडियम में नेट की तैयारी करना, तो आपका बीएससी में क्या मीडियम था? और लाइक कोई मीडियम आपके लिए चैलेंजेस तो नहीं रहा? नो सर, मेरा तो यूपी बोर्ड ही था सर, लेकिन बीएससी में तो इंग्लिश ही पढ़ा जाता है, इंग्लिश में ही सब पढ़ाया जाता है सर। तो अच्छा। ऐसा कोई था नहीं कि मेरा मीडियम आया। सही था सब सर, सब कुछ सही अच्छा। था। अच्छा, आपने जब नेट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो जैसे आप पिछले 3-4 अटेम्प्ट से लग रही हैं, मेहनत कर रही हैं आप, तो आपको ऐसा कौन सा टॉपिक लगता है कि सर बच्चों को ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, सर इसमें तो हर बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मेरा एक्सपीरियंस है सर, ये टॉपिक्स इनको तो करना ही चाहिए? सर मुझे लगता है कि प्योर वाले तो सभी करके जाते हैं सर, जैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल एनालिसिस हो गए, एलए हो गया, ये तो सब करके जाते हैं। मेरा अप्लाइड वाला पोर्शन मैंने ज्यादा मतलब ध्यान दिया था उस पे। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आते ही हैं, सीओबी से आते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन, और ये सब ऐसे टॉपिक है जिसपे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में सर। तो मैंने ये सब किया था। और एलपीपी है, मार्को है, इसमें भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं सर। तो ये सब हम्म। टॉपिक है जिसमें मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, जिसमें प्लस पॉइंट होता है सर। ये राइट, सब राइट। करके जाए तो सही रहता है एग्जाम में सर। ऋषि, मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो बड़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि आप लगी रही, मेहनत करती रही, आपने नेट एलएस किया, उससे पहले नेट पीएचडी ओनली किया, उससे पहले जस्ट क्वालिफाई, आपने लाइक 60 नंबर के आसपास आए आपके। सो मुझे यस लगता है कि जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आपको सुन रहे हैं वो ज़रूर मोटिवेट होंगे और वापस इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगेंगे। आपने गेट एग्ज़ाम इस बार दिया था या नहीं दिया? यस सर, मेरे 43 मार्क्स आ रहे हैं इस बारी गेट में अरे सर। बेटा, तेरा गेट शानदार, मान के चल 100 रैंक के अंदर क्वालिफाई है, तो मतलब यस इस बार सर। तो तेरे सब मतलब बढ़िया चल रहा है, सब तरफ लड्डू लड्डू मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है सब बढ़िया होने वाला है, अच्छा सब होने आप ही वाला के है। आशीर्वाद, आप ही से बढ़िया पढ़े बढ़िया हैं, आरुष। आप शुरू से ही आप ही का चलो, गॉड आशीर्वाद है ब्लेस सर। यू, और मुझे लगता है बीएससी एमएससी टाइम पे भी आपने मुझे फॉलो किया होगा। यस सर, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था बीएससी से आपसे पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, बाकी कॉलेज के बच्चे भी फॉलो करते हैं हमें बीएससी लेवल पे या नहीं? यस सर, बिल्कुल फॉलो करते हैं सर। कॉलेज में भी अच्छा। हमारे अच्छे पढ़ाए जाते थे, लेकिन सर एग्जाम टाइम पे आपका वीडियो बहुत हेल्प करता था सर। चलो यार आरुषि, मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है काफ़ी बच्चों के लिए इंस्पायरिंग हो। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, कि आपका सर टाइम टेबल क्या होता था पढ़ने का, लाइक बेस्ट, कि सर मैं ये टाइम पे ऐसे पढ़ती थी और मेरा इतना रिवीजन, इतना ये, मॉर्निंग से इवनिंग तक का आपका क्या शेड्यूल होता था और कितने घंटे आप देती थी? सर 8 बजे तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी सर, उसके बाद 6 बजे आती थी। और पहले तो मैं रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा ये सब पढ़ती थी, रिवाइज करती थी सर। मतलब डेली मेरा 2 घंटा 3 घंटा रिवीजन में ही चला जाता था सर। और बाकी हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, और फिर शाम को मैं जनरल एप्टीट्यूड लगाती थी सर रात में। और मैं ऐसा मेरा था सर, 3 दिन मैं प्योर पढ़ती थी, 3 दिन अप्लाइड पढ़ती थी सर। और अच्छा, तीन शाम दिन को में कंप्लीट। जनरल एप्टीट्यूड। वैसे हम्म। जो आप बच्चे हमसे पढ़ते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन बच्चों को अप्लाइड बहुत अच्छा कराऊं, और अप्लाइड पे मेरा फोकस ज़्यादा है, यस और इवन प्योर में हम लोग ग्रुप थ्योरी और जो लीनियर अलजेब्रा रियल, ये तो
हम पढ़ाते ही हैं, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि बच्चा अप्लाइड ज़्यादा अच्छा करके जाए। इस बार जैसे हम लोग टोपोलॉजी है और मैट्रिक स्पेस करा रहे हैं, हम लोग इस बार स्टेट्स का पोर्शन भी हम कराने की कोशिश करें कि बच्चा स्टेट से भी कुछ क्वेश्चंस करके आए। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ सुन रहे हैं वो ज़रूर आपसे इंस्पायर होंगे और अपना एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद Yes, आरुषि sir. जी, और आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरी तरफ से उनको भी बधाई दीजिएगा। और भविष्य में जो भी आपको मतलब स्टूडेंट्स मिलते हैं, आप भी उनको इंस्पायर करिए। और आपके आसपास जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं या जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, उनको इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर अवेयर करिए। खास करके बीएससी में आईआईटी जेम के बारे में बहुत लेस अवेयरनेस है, मुझे लगता है आपको भी बीएससी टाइम पे इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता होगा, नहीं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए अपियर करती। पर मुझे लगता है कि जो Sir. बच्चे इंटेलिजेंट है उनको इस एग्जाम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। यस। यस बिल्कुल सर, मुझे नहीं तो पता लास्ट था, में कोई, सही बात है बीएससी में। आपको नहीं पता था ना? यस सर। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहती है बच्चों को? बस सर खुद पे विश्वास रखें, आप पे विश्वास रखें, ये सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा सर, बढ़िया। क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन जितना हो सके उतना करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए सर, बस। और विश्वास रखें आप पे और खुद पे। चलो आरुषि, थैंक यू बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू और सो मच सर। जब जब भी तुम्हारा गेट का हो जाए ना, कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे कॉल करना, ठीक है? यस सर बिल्कुल सर।